रूस यूक्रेन युद्ध से हाहाकार मची हुई है। ऐसे में राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कल यूक्रेन में हुए हेलीकॉप्टर क्रैश की जांच करने का भी ऐलान कर दिया है। इस घटना में जेलेंस्की ने अपने सबसे भरोसेमंद साथी और गृह मंत्री को खो दिया है। इसलिए जेलेंस्की चाहते हैं कि हेलीकॉप्टर क्रैश का सच दुनिया के सामने आए। दरअसल यूक्रेन को पूरी आशंका है कि रूस के हमले में यह हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, लिहाजा जांच भी इसकी बेहद जरूरी है और इसीलिए जेलेंस्की इसकी जांच करवाना चाहते हैं। बुधवार को यूक्रेन में हुए हेलीकॉप्टर क्रैश का मामला ठंडा नहीं होने देंगे जेलेंस्की। जेलेंस्की कराएंगे जांच, हमले का शिकार हुआ हेलीकॉप्टर या हादसे की भेंट चढ़ा। रूस यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद से ही यूक्रेन रूस को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा। बुधवार को राजधानी कीव के भारी इलाके में हुए हेलीकॉप्टर क्रैश में यूक्रेन के गृह मंत्री और कई उच्चाधिकारी समेत कुल 18 लोगों की मौत हो गई। जेलेंस्की को हादसे की शक्ल में अपने भरोसेमंद और देशभक्त गृह मंत्री को खोना मंजूर नहीं, लिहाजा उन्होंने हेलीकॉप्टर क्रैश की जांच कराने का ऐलान कर दिया। СБУ розпочато кримінальне провадження за фактом цієї страшної події. Я доручив керівнику Служби безпеки у взаємодії з усіма іншими уповноваженими органами з'ясувати всі обставини катастрофи. Сьогодні були ухвалені всі необхідні рішення щодо керівництва системою МВС. Ми втратили людей, які були професіоналами, патріотами, надійними керівниками. Міністр Денис Монастирський, Євгеній Єнін і їхні колеги, які загинули в катастрофе। यूक्रेन की एयरफोर्स ने कहा कि जांच रिपोर्ट आने में वक्त लग सकता है। ऐसे हादसों की जांच रिपोर्ट 1 से 2 दिन में नहीं आ सकती। सवाल है कि यूक्रेन के जिस ब्रोवेरी इलाके में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ वो जगह कीव के भारी इलाके में पड़ती है। ब्रोवेरी रूस की सीमा से भी काफी दूर है, हालांकि पुतिन की मिसाइलों से दूर नहीं। रूस की मिसाइलें पूरे यूक्रेन में कहीं भी टारगेट को निशाना बनाने का दमखम रखती है। इसलिए यूक्रेन को आशंका है ये हादसा नहीं हमला है। हेलीकॉप्टर गिरा नहीं है बल्कि मारकर गिराया गया है। इस बीच रूस की तरफ से इस हादसे पर कोई बयान नहीं आया है। पुतिन ने अब इस युद्ध को लेकर एक ऐलान किया है और यह ऐलान है कि यूक्रेन ने खुद रूस एक्शन लेने के लिए मजबूर कर दिया है और इसीलिए मॉस्को ने यूक्रेन में अपना विशेष सैन्य अभियान शुरू किया है। पुतिन ने दावा किया है कि रूस की जीत तय है। पुतिन कल सेंट पीटर्सबर्ग पहुंचे थे, जहां वो हथियार फैक्ट्री का मुआयना करने के बाद स्टेट मीडिया से बात करते हुए कई बड़ी बातें रखी गई। और रूसियों की एकता की वजह से यूक्रेन में नतीजे पहले से तय है, जीत तय है, ये कहा गया। दरअसल 330 दिनों से युद्ध अभी भी जारी है और ऐसे में पुतिन का ये बड़ा बयान सामने आया है। युद्ध में पुतिन का इरादा पक्का। यूक्रेन पे फतेह हासिल करके लेंगे दम। पुतिन ने ऐलान कर दिया है कि वो ये जंग जीत कर रहेंगे किसी भी कीमत पर। यूक्रेन में युद्ध की स्क्रिप्ट का फाइनल चैप्टर शुरू होने वाला है। क्योंकि उधर यूक्रेन के साथ खड़ा हो चुका है नेटो का पूरा कुनबा। एक तरफ पुतिन की घातक मिसाइलें लगातार यूक्रेन के अलग अलग शहरों पर मौत बनकर बरस रही हैं, वहीं दूसरी ओर यूक्रेन के समर्थन में नेटो के तमाम सदस्य मुल्क सामने आ रहे हैं और अपने अपने हथियारों के गोदाम से नए नए हथियार यूक्रेन को देने का ऐलान कर रहे हैं ताकि वो क्रेमलिन का मुंहतोड़ जवाब दे सके। जबकि पुतिन ने बुधवार को साफ कर दिया कि यूक्रेन के साथ इस जंग में उन्हें कोई हरा नहीं सकता। Через все те испытания, через которые прошел наш народ.
Вы знаете, в этом смысле концептуально, по сути, в этом с точки зрения достижения конечного результата и победы, которая неизбежна, есть несколько вещей, которые никуда не делись и которые лежат в основе наших побед. Это единство и сплоченность русского и вообще многонационального российского народа. Это мужество и героизм наших бойцов в рамках специальной военной операции и на линии фронта. И, конечно, दरअसल नेटो के सदस्य देश लगातार मदद के लिए आगे आ रहे हैं और जंगी साजो सामान से यूक्रेन को लैस करने का वादा कर रहे हैं। कनाडा जो 200 सीनेटर आर्म्ड व्हीकल यूक्रेन को देने का वादा कर चुका है, वहीं लताविया ने वादा किया है कि वो यूक्रेन को स्ट्रिंगर मैनपैड से लैस करेगा। इसके अलावा पोलैंड के प्रधानमंत्री ने कहा कि वो यूक्रेन को 14 लेपर्ड टैंक मुहैया कराएंगे। वहीं अमेरिका, जर्मनी और द नीदरलैंड्स यूक्रेन को पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम से लैस कर रहे हैं। इतना ही नहीं, ब्रिटेन ने यूक्रेन को वादा किया है कि वो चैलेंजर टैंक से यूक्रेन की ताकत को दोगुना करेगा, साथ में अपने आर्टिलरी व्हीकल को भी यूक्रेन में भेजेगा। जाहिर है अब ये युद्ध सिर्फ यूक्रेन और रूस के बीच में नहीं, बल्कि पश्चिमी मुल्कों और रूस के बीच हो रहा है और उसका मैदानी जंग बन रहा है यूक्रेन, जहां पर अमेरिका समेत नेटो के बाकी मुल्क भी अपने अपने हथियारों को भेजकर रूस के सामने अपनी ताकत की आजमाइश कर रहे हैं। पुतिन के वफादार और चेचन कमांडर रमजान कादिरोव ने परमाणु युद्ध की धमकी देकर पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। दरअसल पिछले 11 महीने से चल रही इस जंग में कादिरोव के लड़ाके रूस की सेना के साथ मिलकर के अब यूक्रेन पर कहर बनकर टूट रहे हैं। पुतिन के वफादार और चेचक कमांडर रमजान कादिरोव ने परमाणु युद्ध की धमकी देकर पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। पिछले 11 महीने से चल रही जंग में कादिरोव के लड़ाके रूस की सेना के साथ मिलकर यूक्रेन पर कहर बनकर टूट रहे हैं। पुतिन के वफादार की परमाणु धमकी, कादिरोव ने बजाया परमाणु बिगुल। क्या पुतिन ने तय कर दिया विश्व युद्ध? इस वक्त कादिरोव के बेरहम लड़ाके पूर्वी यूक्रेन यानी डॉनबास के इलाकों में कब्जा जमाने में जुटे हैं, लेकिन इस बीच कादिरोव के एक बयान से पूरी दुनिया हिल गई, क्योंकि पुतिन के इस वफादार ने एक बार फिर परमाणु हमला करने की धमकी दे दी। Великая держава, ядерная держава, Россия никогда не позволит проиграть в любой борьбе. Мы можем нажать на кнопку и салам алейкум, как сказал наш президент, зачем нам нужен мир без России. Мне не хочется, так скажем, чтобы эти шайтаны жили, а нас не было. Поэтому пусть нас всех не станет. Мы попадем в рай, они... अपने इस बयान के जरिए रमजान कादिरोव ने यह भी साफ कर दिया कि अगर जंग में रूस हारने की कगार पर पहुंचा तो पुतिन परमाणु बम का बटन दबाने में देर नहीं करेंगे। मतलब ये कि यूक्रेन युद्ध कभी भी परमाणु युद्ध में बदल सकता है और अगर ऐसा हुआ तो इसका खामियाजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब कादिरोव ने परमाणु हमले की धमकी दी है। इससे पहले उन्होंने जंग खत्म करने के लिए यूक्रेन पर एटम बम गिराने की सलाह दी थी और पुतिन से एक छोटा परमाणु बम यूक्रेन की किसी भी शहर पर दागने की अपील की थी ताकि जेलेंस्की को एक तगड़ा झटका लगे और वो रूस के सामने घुटने टेक दें। हालांकि कादिरोव के आका पुतिन ने उनकी बात नहीं मानी। उस वक्त ये भी दावा किया गया था कि पुतिन के बात नहीं मानने से कादिरोव खासे नाराज हुए थे और उन्होंने ये तक कह दिया था कि रूस की सेना ऐसे लड़ रही है मानो वो जंग जीतना ही नहीं चाहती। कादिरोव का मानना है कि जंग जीतने के लिए ऐसा हमला होना चाहिए जैसा दुनिया ने देखा भी ना हो और इसके लिए कादिरोव ने रूसी सेना को पूरी ताकत से हमला करने की नसीहत दे दी और इसके साथ ही उन्होंने पुतिन से अपने लड़ाकों को युद्ध में खुली छूट देने की भी अपील की ताकि महीनों से चल रही जंग को जल्द खत्म किया जा सके। मतलब ये कि कादिरोव पुतिन के लिए हर हाल में यूक्रेन जंग जीतना चाहते हैं और इसके लिए वो सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार है। यही वजह है कि उन्होंने कुछ महीने पहले 3 नाबालिग बेटों को भी जंग में उतार दिया था, जिनका यूक्रेन की सेना से लड़ने का एक वीडियो खुद कादिरोव ने जारी किया था, जिसमें उनके तीनों बेटे जंग के मैदान में खतरनाक हथियार से लड़ते हुए नजर आए थे। इसके बाद उनके बेटों के कई वीडियो सामने आए
जिनमें वे बेरहम लड़ाकों की तरह यूक्रेन के सैनिकों पर हमला करते दिखाई दिए थे। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि कादिरोव जंग लंबी खींचने से परेशान हो चुके हैं और इसलिए वो बार बार परमाणु युद्ध की धमकी देकर पुतिन को उकसाने में लगे हैं ताकि यूक्रेन पर एटम बम गिराकर जंग खत्म की जा सके। आज तीसरे विश्व युद्ध के 3 सिग्नल एक साथ दिखाई दिए हैं। इनमें 2 सिग्नल रूस ने अपने परमाणु हथियारों का मूवमेंट दिखा कर दिया है। वहीं तीसरा सिग्नल पोलैंड के पीएम ने एक बहुत ही डरावना बयान देकर दिया। रूस को न्यूक्लियर संकेत कितने डरावने हैं। पोलैंड के पीएम ने आखिर क्या कहा है और तीसरे विश्व युद्ध की चेतावनी आखिर किस तरह से दी है, हमारी इस खास रिपोर्ट में देखिए। ये तीनों तस्वीरें इंटरनेशनल मीडिया में हेडलाइन बनी हुई हैं। इस वीडियो में दुनिया को क्यों परमाणु खतरे का सिग्नल दिखाई दे रहा है, सबसे पहले इसे जान लीजिए। पहला वीडियो, ये रूस का सबसे घातक और दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर बॉम्बर है। इस बम वर्षक से रूस की न्यूक्लियर फोर्स परमाणु बम गिरा सकती है। रूस के इस न्यूक्लियर बॉम्बर का नाम है Tu-160। रूस के इस परमाणु बम वर्षक ने कहां उड़ान भरी है, क्यों भरी है, किसे डराने के लिए रूस ने इसे उड़ाया है? क्या रूस के इस न्यूक्लियर बॉम्बर ने परमाणु बम के साथ उड़ान भरी है? इसे तफसील से आपको बताएंगे, उससे पहले यह दूसरा वीडियो देख लीजिए। दूसरा वीडियो, ये जमीन से लॉन्च होने वाला रूस का परमाणु हथियार है। रूस का ये एटम बम कहां जा रहा है? जिन परमाणु हथियारों को दुनिया के देश रहस्य के 7 तालों में बंद करके रखते हैं, उसे पुतिन की सेना ऐसे खुलेआम कहां ले जा रही है? इसे जानने से पहले तीसरा वीडियो देख लीजिए। क्योंकि उसे देखने के बाद बात शीशे की तरह साफ हो जाएगी। ये रूस के राष्ट्रपति पुतिन का सबसे ताजा वीडियो है। यूक्रेन युद्ध के बीच पुतिन बाहर निकले, दूसरे विश्व युद्ध में शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। लेकिन इसी बीच तीसरे विश्व युद्ध की सीधी चेतावनी सामने आ गई है। तीसरे विश्व युद्ध का अलार्म किसी और ने नहीं, बल्कि यूक्रेन का सबसे बड़ा मददगार और उसके पड़ोसी पोलैंड के प्रधानमंत्री ने बजाया है। पोलैंड के प्रधानमंत्री मार्टोश मोरवाविकी ने दुनिया को डराने वाला बयान दिया है, जिसमें साफ साफ तीसरे विश्व युद्ध की चेतावनी है। यूक्रेन की हार तीसरे विश्व युद्ध की एक प्रस्तावना बन सकती है, इसलिए आज यूक्रेन की मदद को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने का कोई कारण नहीं है। जर्मनी को यूक्रेन को लियोपार्ड 2 टैंक की डिलीवरी की अनुमति देनी चाहिए। यूक्रेन आज सिर्फ अपनी आजादी के लिए नहीं, बल्कि यूरोप की सुरक्षा के लिए भी लड़ रहा है। मैं जर्मन सरकार से इस युद्ध में निर्णायक भूमिका निभाने और हर तरह के हथियार की डिलीवरी का आग्रह करता हूं। पोलैंड के प्रधानमंत्री पहले शख्स नहीं हैं जिन्होंने यूक्रेन में लगी अशांति की आग में दुनिया भर के झुलसने का खतरा जताया है, बल्कि उनसे पहले नाटो प्रमुख भी ये डर जता चुके हैं। दुनिया की सबसे ताकतवर सेना के चीफ ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें सबसे ज्यादा डर रूस से है, क्योंकि रूस अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर सकता। यही वजह है कि यूक्रेन और उसके मददगार देशों पर दबाव बनाने के लिए रूस की सेना आए दिन कुछ न कुछ करती रहती है। मिसाल के तौर पर रूस के न्यूक्लियर बॉम्बर Tu-160 के उस हालिया उड़ान को ही ले लीजिए। रूस ने अभी तक अपने इस खतरनाक बॉम्बर को यूक्रेन में नहीं उतारा है। यह ऐसा बॉम्बर है जिससे यूरोप और अमेरिका तो बहुत अच्छी तरह वाकिफ है, क्योंकि इन्हें ऐसे ही बड़े टारगेट पर परमाणु हमले के लिए तैयार किया गया है। कैसा पद है ये? कोई पद है? हम तो कुश्ती का काम कर रहे थे। जिस दिन खिलाड़ी चाहेंगे कि नेताजी ना काम करो, नेताजी चल देंगे अपना झोला बांध कर।
बड़ी खबर कुश्ती संघ से जुड़ी बता दें, जहां पर अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह ने केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से फोन पर बात की और पहलवानों ने जो उन पर आरोप लगाए हैं उन पर अपना पक्ष रखा है। हालांकि खेल मंत्रालय इस मामले को गंभीरता से ले रहा है और 3 सदस्यों की एक कमेटी बनाने पर विचार भी कर रहा है। एक महिला सदस्य भी इस कमेटी में होगी जो इस पूरे मामले में तफ्तीश करके जांच रिपोर्ट सौंपेगी। लेकिन इस बीच जो बेहद अहम खबर आ रही है कि खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से बृजभूषण ने खुद बातचीत की है, जिन पर कई गंभीर आरोप लगे हैं। हालांकि 72 घंटे के अंदर जवाब भी तलब किया गया है। कुश्ती संघ से 72 घंटे के अंदर जवाब मांगा गया है और जवाब अगर नहीं दिया गया तो उसके अनुसार कार्रवाई करने का निर्देश भी दिए गए हैं। क्या 10 साल के अंदर एक भी एप्लीकेशन सेक्सुअल हरासमेंट की कोच के बारे में या मेरे बारे में, क्योंकि वो जो साई का डिप्टी डायरेक्टर बैठता है वो मेरा आदमी नहीं है, वो भारत सरकार का आदमी है और वो इसीलिए बैठता है, उसकी पूरी टीम होती है, वो इसीलिए बैठता है, इनके खाने पाने की व्यवस्था देखता है, इनकी सारी व्यवस्था को देखता है। तो क्या कोई एप्लीकेशन है? उधर कुश्ती संघ के खिलाफ पहलवानों का धरना दिल्ली में आज भी जारी है और बृजभूषण सिंह ने आरोपों पर अपना पक्ष भी रखा है। उन्होंने खेल मंत्री से बात की है, हालांकि खेल मंत्री दिल्ली से बाहर हैं और जो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि लगातार अलग अलग पहलवान जिन्होंने दुनिया में अपना नाम कमाया है वो अब विरोध में उतर आए हैं। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। खेल मंत्रालय पूरे मामले पर 3 सदस्यों की एक कमेटी बनाने पर विचार कर रहा है। हालांकि मीडिया से बातचीत करते हुए, खुद न्यूज 18 इंडिया से भी बातचीत करते हुए अध्यक्ष ने यह कहा कि इस तरह के आरोप अब तक के सार्वजनिक जीवन में उन पर कभी नहीं लगे हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर देश के खेल मंत्री से भी उन्होंने बातचीत की है फोन पर और अपना पक्ष रखा है।